जिस कनाडा ने कभी खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह दी, उनकी हरकतों को नज़रअंदाज किया और भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को संरक्षण दिया, आज वही कनाडा अपने ही अंदर अलगाव की भट्टी पर जल रहा है। क्यूबेक हो, वेस्टर्न सेपरेशन मूवमेंट या फिर हाल ही के दिनों में बढ़ते प्रांतीय विद्रोह के सुर, जिस आग को उन्होंने भारत में फैलाने की कोशिश की थी, वो आग अब उनके ही घर में लग चुकी है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। साल था 2019। कनाडा के अंदर एक शब्द प्रचलन में आया था, ब्रेक्जिट। ये शब्द इतना वायरल हुआ कि कनाडा में सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में नक्शा बना था जिसमें कनाडा के 3 राज्य अल्बर्टा, सास्कोचेवान और मैनिटोबा को मिलाकर एक नया देश वेस्टरोस बनाया गया था, यानी गेम्स ऑफ थ्रोन के एक काल्पनिक महाद्वीप का नाम, जिसकी राजधानी थी कैलगरी दावाल। दूसरे मीम में लिखा था कि हम वेक्जिट करेंगे या अमेरिका का 51वां राज्य बनेंगे या खुद को नॉर्थ मैंटोना कहलाएंगे। ये सब एक मजाक था या कनाडा के टूटने की भविष्यवाणी। उस कनाडा के टूटने की जहाँ की सरकार खालिस्तानियों की समर्थक बनकर अक्सर खड़ी दिखाई देती है, और वही देश अलगाव की आग में जल रहा है। और कहा जा रहा है कि भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला कनाडा खुद दो फाड़ होने की कगार पर है। क्यूबेक से लेकर अल्बर्टा तक कनाडा के हर कोने में बिखराव की आग धधक रही है। दरअसल 80 के दशक से साल 2025-26 आते आते जहां भारत में खालिस्तानी आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर है, वहीं कनाडा में यह आंदोलन न सिर्फ जिंदा है बल्कि और भी बोल्ड और ताकतवर हो चुका है। कनाडा का पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा, जहाँ का तेल और गैस और पैसा पूरा कनाडा को चलाता है, वही अल्बर्टा पूरे कनाडा से अलग होने के लिए जनमत संग्रह की मांग कर रहा है। वही जनमत संग्रह जो वे लोग 2020 में भारत में मांग रहे थे, जिसके खिलाफ भारत के सिख समुदाय उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। अब वही रेफरेंडम कनाडा में होने जा रहा है, यानी जो बीज उन्होंने भारत के लिए बोया था, अलगाव का जहर, वही बीज अब उनके ही घर में विशाल पेड़ बन चुका है। घटनाओं से समझिए, 5 नवंबर 2025 को मॉन्ट्रियल की सड़कों पर 500 से ज़्यादा कारों की रैली निकली थी। काली पगड़ियाँ, पीले झंडे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसके बाद 15 नवंबर 2025 को ओटावा में एक और रैली निकाली गई। इस रैली में वही लोग थे जिनमें से कुछ पर तो एयर इंडिया बम कांड जैसे आतंकी मामलों में दोषी ठहराए जाने के आरोप थे। ये रैलियाँ मतलब जनमत संग्रह, ये सब करवा रही थी संस्था सिख फॉर जस्टिस, यानी SJF। वही SJF जिसे भारत में बहुत पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, मगर कनाडा में यही SJF पूरी तरह से सक्रिय है। नवंबर 2025 में ही SJF ने ओटावा में अपना 5वां जनमत संग्रह करवाया, जिसमें ओटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और क्यूबेक से 53,000 से ज़्यादा सिख शामिल हुए। और इतना ही नहीं, इस साल अप्रैल में, मतलब अभी कुछ हफ्ते पहले, ब्रिटिश कोलंबिया में भी SJF ने एक रैली करवाई और दावा किया कि 1,35,000 कनाडा के सिखों ने इस जनमत संग्रह में वोट डाला। खास बात यह रही कि गुरुद्वारा एक वोटिंग का केंद्र था, वही गुरुद्वारा जहां साल 2023 में निज्जर की हत्या हुई थी। साल 2022 से लेकर अब तक SJF ने कनाडा में करीब 7 जनमत संग्रह करवा लिए हैं। इसमें ब्रैम्पटन, सरे, मिसांगा, कैलगरी और अब ओटावा तक। मगर सवाल है, जब कनाडा ही खुद टूटने की कगार पर है, तो उस जमीन पर खालिस्तान का सपना देखने वाले किस तरह की ज्वाला में जल रहे हैं। कनाडा का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस CSIS यानी कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस अपनी 2024-25 की रिपोर्ट में स्वीकार कर चुका है कि खालिस्तानी अतिवादी कनाडा के लिए खतरा बन चुके हैं। खतरा किस तरह का, अब ये समझिए। दरअसल कनाडा के सबसे अमीर और सबसे अधिक तेल गैस वाले प्रांत अल्बर्टा के लोग अलग देश के लिए जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। ये प्रांत जो कनाडा के 90% से ज़्यादा तेल भंडार समेटे हुए हैं, यहीं से वेक्जिट आंदोलन का जन्म हुआ। शुरुआत में कनाडा की सरकार वेक्जिट को एक भावुक आवाज़ समझ रही थी, सोच रही थी कि कुछ लोग हैं, कुछ दिन में शांत हो जाएंगे। लेकिन अब यह आंदोलन तूल पकड़ चुका है। 2025 के एंगस रीड इंस्टीट्यूट सर्वे में ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि हर 4 में से 1 अल्बर्टा निवासी कनाडा छोड़ने के पक्ष में है। सरकार की नींद नहीं खुली, उल्टा भारत को धमकाने में लगा रहा। लेकिन इस साल ये संख्या बढ़कर 4 में से 2 पर पहुंच चुकी है, यानी 50% लोग कनाडा से अलग होना चाहते हैं। अल्बर्टा के अलगाववादियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए 3 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर जमा कराए। ये उनकी कानूनी ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी अगर रेफरेंडम होता है तो अल्बर्टा जल्दी ही कनाडा से अलग एक नया देश बन जाएगा।
एक तरफ अल्बर्टा में तूफान है तो दूसरी तरफ क्यूबेक का तूफान और भी पुराना है। क्यूबेक में फ्रांसीसी और अंग्रेजों की आबादी के बीच सदियों पुराने मतभेद आज भी उतने ही तीखे हैं जितने 80 के दशक में थे। साल 1980 में पहला हलचल मचाने वाला एक प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव था क्या क्यूबेक को कनाडा छोड़ देना चाहिए। उस दौरान वे हार गए थे, मगर 1995 के दूसरे प्रस्ताव में अंतर बस 1.5% का रह गया था। अब क्यूबेक की पार्टी क्यूबेकाइस उस धमकी को फिर से जीवित करना चाह रही है। पार्टी नेताओं का वादा है अगर सत्ता में आए तो तीसरा अलगाव का जनमत संग्रह होगा, यानी अगर वहाँ भी जनमत संग्रह होता है तो कनाडा से क्यूबेक भी अलग होकर एक नया देश बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया और सास्काचेवान और मैनीटोबा में भी अलगाव का बोलबाला बढ़ रहा है। 2024 में सिर्फ 6 महीने में पश्चिमी प्रांतों में अलगाव के समर्थन में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर कनाडा के हर प्रांत में बिखरने की आग धधक रही है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, एक तीसरा तूफान भी तैयार है। इस बार कनाडा के उन लोगों से है जो सबसे पहले उनकी ज़मीनों पर बसे थे। साल 2025 में एक अध्ययन में कहा गया था कि कनाडा दूसरे देशों की अखंडता के साथ उसी बेशर्मी से खिलवाड़ करता है जैसे दूसरे देश उसकी अखंडता से करते हैं। 2025-26 में कनाडा के फेडरल कोर्ट्स ने कम से कम 30 खालिस्तान से जुड़े केस खारिज कर दिए थे। लेकिन इसके उलट अब अल्बर्टा में जनमत चाहने वालों को वो गद्दार बता रहे हैं। यानी किसी दूसरे देश को तोड़ने की बात हो तो कनाडा फ्री ऑफ स्पीच बोलता है, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो अपने लोगों को गद्दार। गद्दार के कहने के इस शब्द और उधेड़बुन में अब लोग अमेरिका से जुड़ने के बारे में वे सोचने लगे हैं। अल्बर्टा के लोग चाहते हैं कि वे लोग अमेरिका का 51वां राज्य बने या फिर स्वतंत्र देश बन जाए। अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि अल्बर्टा में तेल और गैस इतना है कि अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस कारण वह भी इस आंदोलन को हवा दे रहा है। यही कारण है कि अल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट के पास 3 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर पहले से ही मौजूद है, जो रेफरेंडम के लिए कानूनी आवश्यकता से भी ज़्यादा है। साल 2025 में भी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने साफ तौर पर कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में हिंसा और आतंक के लिए सक्रिय हो रहे हैं। फिर भी कनाडा सरकार चुप रही। गुरपंत सिंह पन्नू के संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उल्टा फ्री स्पीच के नाम पर उनका बचाव करती रही। इसी कारण कनाडा में पूर्व पश्चिम और फ्रेंच इंग्लिश विभाजन और ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ कनाडा खालिस्तानी अलगाववाद के लिए मुक्त भाषण का सहारा ले रहा है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही प्रांत आज़ादी के लिए बेचैन हो रहे हैं। अल्बर्टा, क्यूबेक और सास्काचेवान की आज़ादी के चर्चे आम हैं। एक मुल्क जो खुद बिखरने की कगार पर है, उसके सारे नया मुल्क बनाने का सपना देखना सिर्फ एक मजाक का विषय है। कनाडा का इतिहास बताता है कि एकता मिलती नहीं, बनाई जाती है। जब एक देश दूसरे देश की एकता को ही बोल्ड प्रयोगों का विषय बना दे तो उसकी अपनी एकता बचाने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो अगली बार जब आप कनाडा में खालिस्तान के नारे सुने तो याद रखना कि खुद कनाडा एक शीशे का घर है जो दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है।